नमस्कार। आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था और सबका अपना अपना महत्व था। इन चारों आश्रम में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें मुख्यतः पढ़ाई और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते थे। गृहस्थाश्रम, जहाँ विवाह और सामाजिक कर्तव्य मुख्य थे। फिर वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 50 साल की उम्र के बाद अपने जीवन से मिले अनुभवों के द्वारा अन्य युवाओं का मार्गदर्शन करना, और आखिर में संन्यास आश्रम, जिसमें संसार का मोह त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न करना शामिल है। इन चारों आश्रमों में से अगर गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का परस्पर प्रेम, विश्वास और सम्मान प्रगाढ़ है तो एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। ऐसे दिव्य गृहस्थ आश्रम में तो स्वयं भगवान भी उनकी संतान के रूप में जन्म लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही ऋषि और ऋषि पत्नी की कथा सुनेंगे, जिन्होंने अपनी पवित्रता और प्रेम से स्वयं भगवान को अपना पुत्र बनाने के लिए बाध्य कर दिया। तो आइए कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब ऋषि अत्रि अपनी पत्नी अनसुया के साथ वन में आश्रम बनाकर निवास कर रहे थे। देवी अनसुया अपने नाम को सार्थक करते हुए किसी की भी ईर्ष्या से मुक्त, विदुषी और पतिव्रता स्त्री थी। ऋषि और उनकी पत्नी के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और विश्वास था, जिसकी चर्चा सब जगह होती रहती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की महिमा गाते हुए त्रिभुवन में विचरण करते थे। तो एक बार वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के निवास स्थान पर गए और तीनों स्थान पर बात बात में उन्होंने बताया कि इस समय सारी सृष्टि में देवी अनसुया जैसी पतिव्रता और पवित्र स्त्री कहीं नहीं है। यह बात सुनकर सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के मन में स्त्री सहज जिज्ञासा और ईर्ष्या जागी। वे तीनों सोचने लगी कि हम देवी अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा करके देखेंगे और पता करेंगे कि आखिर उनमें ऐसा क्या है जो हम सब में नहीं है। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को इस बात के लिए मनाने का प्रयत्न शुरू किया कि वो तीनों देव माँ अनसुया के सतीत्व की, माँ अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा करें। तीनों देवों ने कहा कि ये अनुचित है, आप इसमें न पड़े, पर ये तो स्त्री हट थी। तो उन तीनों देवियों ने कहा कि नहीं, आपको ये हमारे लिए तो करना होगा। तो तीनों देव अत्रि ऋषि के आश्रम के पास आए और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर तीनों देवताओं ने अपना रूप बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण किया और माँ अनसुया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। अनसुया माता की ऐसी प्रसिद्धि थी कि उनके द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाता था। हर जीव को उनके वहां से अन्न मिलता था, भोजन मिलता था। तीनों ऋषि ने आकर माँ अनसुया से निवेदन किया कि वे उन्हें भिक्षा दे। माँ अनसुया बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, आप विराजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। जब तीनों देवता विराजे और माँ अनसुया उनके लिए जलपान और दूध, फल आदि का प्रबंध करके आए, तो तीनों देवों ने कहा कि हम भिक्षा तो ग्रहण करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। सुनते ही माँ अनसुया ने पूछा कि कैसी शर्त, आप कृपया बताएं, मैं आपकी वो शर्त पूरी करके आपको भिक्षा दूंगी। तो तीनों ऋषियों ने बोला कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दे। ऐसी बेहुदा मांग सुनकर माँ अनसुया सोच में पड़ गई और उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि आखिर ये ऋषि है कौन जो मुझसे ऐसी मांग कर रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि ये तीनों तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और उन्होंने मन में कुछ सोचा और फिर से उन तीनों के समक्ष आई और बोला कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और उन्होंने अपने हाथ में जल ग्रहण किया और बोला कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति के अलावा किसी और भी पुरुष का चिंतन नहीं किया हो और मेरा पतिव्रत धर्म मैंने सही तरीके से निभाया हो, तो ये तीनों देव नवजात शिशु के रूप में रूपांतरित हो जाए। और ऐसा बोलकर पानी का छींटा तीनों देवताओं के ऊपर छांट दिया। जैसे ही जल का स्पर्श हुआ, तीनों देव
नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। अब छोटे शिशु का तो भोजन ही माँ के शरीर से आता है, तो माँ अनसुया ने तीनों को बारी बारी दूध पिलाया और पालने में सुलाया और उनका बड़ा ख्याल रखने लगी। उधर कुछ समय बाद जब अत्रि ऋषि तपस्या करके वापिस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो 3-3 छोटे बच्चे पालने में झूल रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने माँ अनसुया से पूछा। तब माँ अनसुया ने बताया कि आपकी कृपा से अब हमारे घर में 3-3 पुत्र है और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। ये बात सुनकर अत्रि ऋषि सारी बात समझ गए और मुस्कुराकर चले गए। उधर तीनों देवियां अपने पति को न पाकर बड़ी व्याकुल होने लगी और वो भी अत्रि ऋषि के आश्रम के पास आके सोचने लगी कि हमारे पति यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं, तो गए कहाँ पे। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद तीनों देवियां आश्रम में प्रविष्ट हुई और माँ अनसुया से अपना परिचय देकर कहा कि हम तीनों के पति यहाँ पे आए हुए थे, वे दिख नहीं रहे हैं, वह कहाँ गए हैं। तब माँ अनसुया ने बताया कि यहाँ तक कोई देव नहीं आए हैं, हाँ यहाँ 3 ऋषि आए थे और वो अभी मेरे घर में शिशु के रूप में झूल रहे हैं। तो तीनों देवियां सोचने लगी कि अब क्या करें। तब माँ अनसुया ने बोला कि आप अपने पति को पहचाने और अपने साथ ले जाए। तो तीनों देवियों ने बोला कि माँ हमें क्षमा करें, हमारे मन में आपके प्रति ईर्ष्या जागी थी, इसीलिए हमने आपकी परीक्षा हेतु हमारे पति को आपके यहाँ भेजा था। ये गलती हमारी है, आप उन्हें कृपया पुनः उसी रूप में रूपांतरित कर दे जिससे हम उनके साथ रह सके। तो तीनों देवियों का यह निवेदन सुनकर उनकी क्षमा से माता अनसुया का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने फिर से तीनों देवताओं को उनके मूल रूप में ला दिया। तब तीनों देवताओं ने बड़े प्रसन्न होकर माँ अनसुया से कहा कि माँ हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वर मांगे। तब अनसुया माँ ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप इस समय तो इस अलग तरीके से मेरे घर में पुत्र के रूप में कुछ समय के लिए ही रुके, पर मैं चाहती हूँ कि आप फिर से मेरे ही घर में अवतरण करें और मुझे अपनी माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करें। तीनों देवों ने कहा तथास्तु और तीनों देवों के अंश से उत्पन्न हुए 3 पुत्र जिनका नाम था ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए, वे थे चंद्र। विष्णु भगवान के अंश से जो उत्पन्न हुए वो दत्तात्रेय भगवान, और रुद्र महादेव के अंश से जो प्रकट हुए जिन्होंने जन्म लिया वो दुर्वासा मुनि कहलाए। ये इस तरह प्रेम और विश्वास से भरे गृहस्थ आश्रम में तीनों देवताओं का जन्म हुआ और माँ अनसुया के पुत्र कहलाए। और शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थाश्रम से सारे आश्रमों का निर्वाह भी होता है। जैसा कि भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, भगवान को जब अवतरण लेना होता है तब ऐसे ही किसी गृहस्थाश्रमी के घर में वो जन्म लेते हैं और इस संसार को एक अलग दिशा देते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और इसे शेयर करें। ये काम करने में आपको तो कुछ सेकंड ही लगेंगे, पर हमें बढ़ने में मदद मिलेगी। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।